यह कहानी शुरू होती है भारत के उस सपने से जो दशकों से देखा जा रहा था। एक ऐसा स्टील फाइटर जेट जो पूरी तरह आधुनिक हो, दुश्मन के रडार से बच सके और आसमान में भारत की ताकत का नया प्रतीक बन सके। इसी सपने का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी भारत का एमका प्रोजेक्ट। लेकिन इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा एक ही रही है और वो है फाइटर जेट का इंजन। दुनिया में कई देश फाइटर जेट बना लेते हैं, लेकिन असली ताकत उस इंजन में होती है जो इस जेट को उड़ाता है। और यही कारण है कि भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले वर्षों में भारतीय रक्षा तकनीक को पूरी तरह बदल सकता है। दरअसल भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी यानी DRDO अब एक ऐसे इंजन पर काम करने की योजना बना रही है जिसकी ताकत लगभग 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगी। यह इंजन खास तौर पर एमका के लिए बनाया जाएगा और इसे विकसित करने में फ्रांस की मशहूर इंजन निर्माता कंपनी सैफरन भी साझेदार बनने वाली है। यह सिर्फ एक नया इंजन बनाने का प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि इसके साथ एक ऐसी तकनीक भी जुड़ी हुई है जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल एरोस्पेस इंजीनियरिंग रहस्यों में से एक माना जाता है। इस तकनीक का नाम है सिंगल क्रिस्टल मेटलर्जी। फाइटर जेट इंजन को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि जेट इंजन काम कैसे करता है। जब कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है तो उसका इंजन हवा को अंदर खींचता है, उसे अत्यधिक दबाव में संपीड़ित करता है, फिर उसमें ईंधन मिलाकर जलाया जाता है और अंत में पीछे की ओर से तेज गति से गैस बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया से जेट को आगे बढ़ाने की ताकत मिलती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इंजन के अंदर का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि वह 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तक पहुंच जाता है। इतना तापमान किसी भी सामान्य धातु को पिघला सकता है। यही वजह है कि आधुनिक जेट इंजन बनाना बेहद कठिन होता है। इसी चुनौती को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो तकनीक विकसित की है उसे सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड कहा जाता है। सामान्य धातु कई छोटे छोटे क्रिस्टल से बनी होती हैं और इन क्रिस्टलों के बीच जो सीमाएं होती हैं उन्हें ग्रेन बाउंड्री कहा जाता है। अत्यधिक तापमान और दबाव में यही ग्रेन बाउंड्री कमजोर पड़ जाती है और धातु टूट सकती है। लेकिन सिंगल क्रिस्टल तकनीक में पूरा ब्लेड एक ही क्रिस्टल संरचना से बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि वह बहुत ज्यादा तापमान और दबाव को सह सकता है और इंजन की क्षमता भी बढ़ जाती है। यही वह तकनीक है जिसे DRDO अब अपने भविष्य के 120 किलो न्यूटन इंजन में शामिल करने की योजना बना रही है। अगर यह सफल हो जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह क्षमता मौजूद है। आज की दुनिया में केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जो पूरी तरह आधुनिक फाइटर जेट इंजन डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो नाम है वो है अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। इन्हीं देशों ने अभी तक अपने फाइटर जेट के इंजन बना पाए हैं और हाल के वर्षों में चीन ने भी इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन उसे भी अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो अब तक देश को अपने फाइटर जेट इंजनों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा है। उदाहरण के लिए आप समझे, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान HAL तेजस में अमेरिकी कंपनी GE का F404 इंजन लगाया गया है। आगे आने वाले तेजस MK2 और एमका के शुरुआती संस्करण में भी GE का F414 इंजन लगाया जाना तय है। लेकिन भारत की रणनीतिक सोच हमेशा से यही रही है कि किसी भी महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसी सोच के तहत भारत ने कई साल पहले स्वदेशी इंजन विकसित करने का फैसला किया था, जिसे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट कहा गया। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली संस्था कावेरी इंजन प्रोजेक्ट ने कई तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण थे: उच्च तापमान वाली धातुओं की कमी, उन्नत टरबाइन डिजाइन की चुनौतियां और अत्यधिक जटिल निर्माण प्रक्रिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत की औद्योगिक क्षमता पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी है। देश में उन्नत धातु विज्ञान, 3D प्रिंटिंग और हाई टेम्परेचर अलॉय निर्माण की तकनीक विकसित हो रही है। इसके साथ ही फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ संभावित सहयोग इस परियोजना को नई गति दे सकता है। सैफ्रॉन वही कंपनी है जो दुनिया के कई आधुनिक फाइटर जेट इंजनों के निर्माण में शामिल रही है और फ्रांस के प्रसिद्ध लड़ाकू विमान दसॉल्ट राफेल के M88 इंजन से भी जुड़ी हुई है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पिछले कई वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। राफेल फाइटर जेट सौदे के बाद दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। इसी सहयोग का एक नया अध्याय
अब एमका इंजन प्रोजेक्ट के रूप में सामने आ सकता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ एक इंजन बनाना नहीं है, बल्कि पूरी इंजन निर्माण तकनीक को भारत में विकसित करना है। इस नए इंजन की अनुमानित ताकत लगभग 120 किलो न्यूटन होगी। तुलना के लिए देखें तो वर्तमान में तेजस में लगाया गया F404 इंजन लगभग 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जबकि F414 इंजन लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। इसका मतलब ये है कि नया इंजन इन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। इतनी ताकत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एमका को 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट बनाने की योजना है। आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इसका स्टील्थ डिजाइन होता है, सुपर क्रूज क्षमता होती है, उन्नत सेंसर फ्यूजन होता है और नेटवर्क सेंटर की युद्ध क्षमता होती है। सुपर क्रूज का मतलब है कि विमान बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सके। इसके लिए इंजन का बेहद शक्तिशाली और कुशल होना जरूरी है। एमका के विकास को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में बनने वाला संस्करण एमका MK1 कहलाएगा और इसमें अमेरिकी F414 इंजन लगाया जाएगा। इस संस्करण की पहली उड़ान लगभग 2028 के आसपास होने की उम्मीद भी है। इसके बाद दूसरा चरण आएगा जिसमें एमका MK2 विकसित किया जाएगा और इसमें नया 120 किलो न्यूटन का स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। यह संस्करण लगभग 2035 के आसपास भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत के लिए इसके कई बड़े रणनीतिक फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि देश को फाइटर जेट इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि भारत को अपने भविष्य के ड्रोन, स्टील्थ विमान और अन्य एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म के लिए भी इसी तकनीक का उपयोग कर सकेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक नई ताकत बन सकता है। आज दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो आधुनिक फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपनी तकनीक नहीं है। अगर भारत भविष्य में एमका और इसके इंजन को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो वह इन देशों को अपने प्लेटफॉर्म निर्यात कर सकता है। इससे न केवल भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस पूरी कहानी में सिंगल क्रिस्टल मेटलर्जी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह तकनीक इंजन के सबसे गर्म हिस्से टरबाइन ब्लेड को अत्यधिक तापमान में भी स्थिर बनाए रखती है। इसके अलावा इसमें विशेष प्रकार की कूलिंग तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ब्लेड के अंदर बेहद पतली नालियां बनाई जाती हैं, जिनसे ठंडी हवा गुजरती है। यह तकनीक इतनी जटिल होती है कि इसे विकसित करने में कई वर्षों का शोध और हजारों परीक्षण लगते हैं। भारत के वैज्ञानिक अब इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।